let us start. In this video, in this session, I will be sharing my strategy for UPSC in brief. Before that, let me introduce myself. I'm Navita, and I have secured All India Rank 251 in this CSC 2022. And my journey has been like quite a long one. I dedicated almost 5 years to the preparation of this examination, and इन 5 सालों में आई हैव लर्नड अ लॉट कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उससे ज़्यादा शायद मैं जानती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या 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 रीजंस हो सकते हैं कंटिन्यूस फेलियर्स देखने के लिए। सो इस सेशन में हम सब ये सब बातें करेंगे इन रिलेशन टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स जो हमारे चांसेस को इन्हेंस करेगा ये एग्ज़ाम हर स्टेज पे क्रैक करने के लिए। So, before starting and giving my strategy for the prelims, mains, and the interview, I would like to share one thing in that with relation to GS2 and GS3, I will be sharing my strategy very well in detail because उन दोनों पेपर्स में मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक कि ये मेरा जो मैंने काम किया, जो मैंने आंसर्स लिखे GS2 GS3 में, जो मुझे हेल्प किया, शायद वो किसी और को भी हेल्प कर पाए और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो जर्नी रहा है, जैसा मैंने बोला, इट्स बीन 5 years एंड मैंने जितने अटेम्प्ट्स दिए अपनी जॉब के साथ दिए थे। आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, मैं एक ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 9.5 years to 10 years मुझे कंटिन्यूस काम करते करते हो गया वहाँ पे। जितने सारे अटेम्प्ट्स दिए मैंने, सारे 5 अटेम्प्ट मैंने जॉब के साथ दिए। फुल टाइम प्रिपेयर थी मैं उसमें। जो मेरे फेलियर्स थे, चारों फेलियर्स थे, वहाँ पे कुछ कमियाँ थी जो मैंने अपने 5वें अटेम्प्ट में सुधारी। मैं बताती हूँ कि क्या-क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से मुझे प्रीलिम्स के स्टेज पे ही फेलियर देखना पड़ता था। सो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वेरी स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स। सो बेसिकली जो प्रीलिम्स है आजकल, अगर कुछ कैंडिडेट्स ने इस बार पेपर दिया होगा 2023 का, तो हमने देखा नॉट ओनली सीसैट, पेपर 1 में भी, जीएस पेपर में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। पहले एलिमिनेशन टेक्निक्स जो काम करते थे वो शायद इस बार नहीं काम कर रहे हैं। सो हमको बहुत ही इंट्रिंसिकली पढ़ाई करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ तो नए चेंजेस लेके आता है, नए नए डायनेमिक्स लेके आता है। सो मैं पहले बता देती हूँ प्रीलिम्स के लिए क्या काम करता है। कुछ यूनिवर्सल फॉर्मूलाज होते हैं जो कैसा भी पेपर पैटर्न आए, जो हमें हमेशा स्टिक करके रहना पड़ता है। प्रीलिम्स के लिए पहली बात तो है, जो भी सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन जितना भी बेसिक बुक्स होते हैं, एनसीईआरटीज़ होते हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक बुक्स होते हैं, जो भी मैं आगे बताती हूँ कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, तो उनको बहुत ही थॉरो रीडिंग करना है। एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स होने चाहिए जिससे टेस्ट देने से पहले। 2-3 रिविजन्स जब आपके बेसिक बुक्स के हो गए, आपका बेसिक कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद स्टार्ट गिविंग टेस्ट। डू नॉट डिले टेस्ट, क्योंकि मैंने अपने 2-3 अटेम्प्ट में ऐसा किया था। मैं बस रिवाइज करती रहती थी बुक्स को, मैं सफिशिएंटली एग्जाम्स नहीं देती थी, मॉक टेस्ट नहीं देती थी, एंड इस वजह से हमेशा जो 3-4 क्वेश्चंस की कमी रहती है वो मुझे फेस करनी पड़ती थी। तो प्रीलिम्स का एक ही मंत्र है, जितना मॉक्स दे सकते हैं आप कंटिन्यू मॉक्स दीजिए। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स दीजिए, नॉट ओनली सेक्शनल मॉक्स बल्कि फुल लेंथ मॉक्स भी आप दीजिए। एंड मैं बताती हूँ इस अटेम्प्ट में, जिसमें प्रीलिम्स मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का भी क्लियर हुआ था, आई थिंक बहुत अच्छे मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उसका सोल रीज़न यही था कि मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, 45 to 50 टेस्ट लगाए थे, 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट लगाए थे, एंड उसमें फिर मैं बैक ट्रैक में रिविजन करती थी। पहले टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सारे बेसिक बुक्स का रिविजन्स हो चुका था, तो मैं क्या करती थी, डायरेक्ट टेक्स्ट लगाती थी। वेट नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि मेरा अभी इतना सिलेबस बचा है, इतना सिलेबस बचा है। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट फॉर योर टेस्ट गिविंग थिंग्स। उससे क्या होता है कि आपका टाइम खत्म होता रहेगा, आप रिवीजन में लगे रहेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। कभी पॉसिबल नहीं है कि आप 100% जो भी जितने भी बुक्स में सब चीज़ें लिखा है सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए। तो उसका स्ट्रैटेजी यही है कि आप टेस्ट, जैसे ही आपका बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई बुक्स की, स्टार्ट गिविंग टेस्ट प्रीलिम्स के। फिर
आंसर्स को एनालाइज करिए प्रीलिम्स के, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं खाली उनको ही नहीं सबको एनालाइज करिए, जो सही भी हैं उनको भी एनालाइज करिए। और एनालिसिस जब करना है वो हमको जो सोल्यूशंस मिलते हैं इंस्टीट्यूट्स के उनसे नहीं करना है, हमको जो भी एनालिसिस करना है वो हमें अपने सोर्स बुक से करना है। लेट्स सपोज अगर जियोग्राफी का क्वेश्चन है अर्थक्वेक के ऊपर, सो अर्थक्वेक आपको वो क्वेश्चन क्वेश्चन अर्थक्वेक के ऊपर है तो आपको अर्थक्वेक टॉपिक पूरा अच्छे से ढंग से रिवाइज करना है। रिवाइज करना है अपनी बुक से। लेट्स सपोज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी से वो टॉपिक रिवाइज की, खाली उतना ही। डोंट जस्ट गो कि ये क्वेश्चन सही हो गया है और उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन से ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन के आएगा मेन एग्जाम में। तो हमें पूरा एलिमिनेशन टेक्निक भी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ प्रीलिम्स से रिलेटेड मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज को बहुत ही मिनिमम रखिए, कि डोंट मेक इट लाइक कि एक हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की बुक भी पढ़ ली, अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ ली एंड देन बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिया। मेक अ वेरी गुड सोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा सोर्स बुक का लीजिए एंड उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन कीजिए। मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी पहले, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, मेरा नॉलेज बेस डेफिनेटली उससे इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे उसने मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ उस स्ट्रैटेजी से। सो बेटर ये रहता है कि जब जैसे ही आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया है सब्जेक्ट्स का, तो फिर आप अपना एक ही बुक को स्टिक कीजिए जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, जिसमें ज़्यादा कंटेंट है, जिससे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। जैसे मेरे केस में हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ती थी, बिपिन चंद्रा पढ़ती थी, तो और उसके साथ स्पेक्ट्रम पढ़ती थी। तो ये 2 बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके अलावा नहीं कुछ भी पढ़ा था, इसको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न किया था। तो प्रीलिम्स में 2 चीज़ें मेन ध्यान रखनी है, पहला टेस्ट लगाने सफिशिएंटली, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएँगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे क्लियर करने के। दूसरी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पे टेलीग्राम चैनल्स पे इतने सारे सब टॉपर्स के नोट्स आते हैं, अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटीरियल आता है। लेकिन ये नहीं करना है कि सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए और उसको पढ़ रहे हैं एक-एक करके एंड फिर लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे आप कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। डोंट डू दैट। रादर कि आप एक ही सोर्स रखिए, उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए एंड मेक श्योर कि आपका सोर्स अच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि वो आधा-अधूरा सोर्स है, फिर आपकी नॉलेज भी आधा-अधूरा रहेगा, बेस आधा-अधूरा रहेगा, क्वेश्चंस आएँगे वो उसमें कवर नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज आप बहुत ही थॉटफुली चूज़ करें और उसी पे स्टिक करें एंड क्वेश्चंस लगाएँ। प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं होती है। एंड प्रीलिम्स में जब सीसैट की हम बात करें तो सीसैट पहले जैसे हम 3-4 साल पहले देखें तो बहुत ईज़ी आता था, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स को। लेकिन जब हम 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं एंड स्पेशली इस साल का, तो इट वाज़ अल्ट्रा डिफ़िकल्ट पेपर, बिकॉज़ जो कुछ क्वेश्चंस तो जेईई लेवल के थे, कैट लेवल के थे, जिसके लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन चाहिए। तो सीसैट हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत कैंडिडेट्स का जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आता है, मोर देन 100 आता है और यहाँ पे खाली 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो आप इतना सा ये सिली मिस्टेक करेंगे तो आपका एक अटेम्प्ट खराब होगा, 2 साल खराब होंगे। सो जस्ट डोंट इग्नोर दिस सीसैट पेपर एंड सीसैट को आपको आज जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी 3, 4, 5 महीने अच्छे से देने पड़ेंगे। उसमें भी सेम मंत्रा है, पहले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखिए, क्वेश्चंस इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी एंड मैथमेटिक्स के भी, तीनों। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे और ये सोचेंगे कि इंग्लिश के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 66। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सारे ऑप्शन सिमिलर जैसे देखेंगे, बट मैथ्स इजी होगा लेकिन आप मैथ्स छोड़ के गए हैं तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है, तीनों सेक्शंस को इक्वली प्रिपेयर करिए, इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 3 सेक्शंस हैं, तीनों के सफिशिएंटली मॉक पेपर्स भी अवेलेबल हो गए हैं अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। एंड एक आर.एस. अग्रवाल भी बुक आती है, जो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं मैथमेटिक्स या रीजनिंग से रिलेटेड, तो उसमें बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट कराया है। सो अगर आपको ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो यू कैन रेफर टू दैट बुक ऑल्सो। उसके बाद जब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे रीजनिंग के ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा ग्रिप आने लगे, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देना है। एंड टेस्ट जब देने हैं तो
2 घंटे में देने हैं, डोंट डू दैट कि आप सॉल्व किए जा रहे हैं कि ढाई घंटा, 3 घंटा, डोंट डू इट लाइक दैट। और ऐसे कंपार्टमेंट्स में भी मत करिए कि 15 मिनट, आधा घंटे के लिए पेपर दिया और 10 क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि 2 घंटा, क्योंकि बहुत अच्छा स्पीड चाहिए होता है हमें सीसैट के लिए, टाइम एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है सीसैट के पेपर में।